हेलो बच्चों, के हाल चाल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एलएमएस पे हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है और टेस्ट आपके जो है वो भी एलएमएस के अकॉर्डिंगली होंगे, तो इस वजह से हम चैप्टर नंबर 3 जो है वो दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 जो है वो हम पहले क्लास में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, इसका टेस्ट भी तकरीबन हो चुका है। तो अब हम जो है वो इसको एक दफ़ा फिर जो है वो रिव्यू समझ ले, लेकिन आप इसको अच्छी तरह याद करिएगा। चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर। कि कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं इस चैप्टर में और उनका यूज़ जो है वो क्या है। और हम इसकी डेफिनेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर की देखेंगे। कंट्रोल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है? कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को और उसके फ्लो को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है कि प्रोग्राम ने किस तरह से एग्जीक्यूट होना है। प्रोग्राम की लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस जो है वो किस तरह से चलनी है, किस सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली जो है वो चलनी है। तो ये कौन डिसाइड कर रहा होता है? कंट्रोल स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहा होता है। हमारे पास तीन तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड लूप। सबसे पहले सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है? सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर में जो जिस ऑर्डर में नंबर ऑफ लाइंस लिखी हुई हैं, मतलब पहले जो है वो स्मॉल नंबर ऑफ लाइंस एग्जीक्यूट होंगे, फिर जो है उससे ग्रेटर नंबर ऑफ लाइंस एग्जीक्यूट होंगे। यानी कि जिस सीक्वेंस में आपकी नंबर ऑफ लाइंस लिखी हुई हैं, लेकिन वो सीक्वेंस कौन सा होना चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर लाइन नंबर 5 जो है वो बाद में लिखी हुई है और पहले लाइन नंबर 10 लिखी हुई है, तो लेकिन एग्जीक्यूट कौन सी लाइन नंबर पहले होगी? लाइन नंबर 5 पहले होगी। तो इसलिए इसको जो है वो सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें एक असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास ये नीचे है सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर की, कि सबसे पहले लाइन नंबर 10 लिखी है, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70। तो ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लाइंस पहले ही लिखी हुई हैं, लेकिन ये एग्जीक्यूट भी एज इट इज़ इसी तरह से होंगी जिस तरह से ये लिखी गई हैं। तो इस वजह से इसको सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर आपके पास डेफिनेशन आती है कंट्रोल स्ट्रक्चर की, तो आपने कंट्रोल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देने के साथ ये बताना है कि ये तीन तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें हमारे पास सीक्वेंस, सिलेक्शन और लूप होता है। इसकी डेफिनेशन जो है वो फर्स्ट लाइन से लेके कंट्रोल स्ट्रक्चर, यानी कि फर्स्ट लाइन जहाँ पे कंट्रोल स्ट्रक्चर लिखा है, यहाँ से लेके ये लूप तक जो है इसकी डेफिनेशन बनेगी। और सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन हमारे पास ये है इन सीक्वेंस, ये पैराग्राफ नंबर 2 है, जिसमें इन सीक्वेंस स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शंस are executed according to the increasing order of their line numbers. So the instruction at smaller line number are always executed first, then instructions at greater line number। और इसके बाद आपने इसकी एग्जांपल जो है ये देना होगी। तो इस तरह से हमारी ये दो डेफिनेशंस जो हैं वो कंप्लीट होगी। सो थैंक यू सो मच बच्चों।